मौत का स्टेशन बन गया राजधानी दिल्ली का नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने से बड़ा हादसा हुआ। हादसे में 6 महिलाओं समेत 18 लोगों की मौत की खबर आ चुकी है। कई अन्य घायल भी हैं। जानकारी के मुताबिक बात कर ली जाए तो हादसे के वक्त हजारों की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज महाकुंभ में जाने के लिए स्टेशन पर इकट्ठा हो रहे थे और ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। ट्रेन में चढ़ने की कोशिशों में लगे थे। जानकारी के मुताबिक प्लेटफॉर्म बदलने से भगदड़ मची। जो ट्रेन का प्लेटफॉर्म से शिफ्ट किया गया और जैसे ही पब्लिक शिफ्ट किए गए प्लेटफॉर्म की तरफ भागी तो भगदड़ की स्थिति देखने को मिली, जिसके बाद यह बड़ा हादसा पेश आया है। प्लेटफॉर्म बदलने से 12 और 13 प्लेटफॉर्म के यात्री 14 पर पहुंच गए, जिसकी वजह से भगदड़ मच गई। जो श्रद्धालु थे बेहद ज्यादा संख्या में थे। 18 लोगों की जान चली गई इस भगदड़ में। हादसे में 18 लोगों की जान जा चुकी है। हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव समेत तमाम नेताओं ने दुख जाहिर किया है, क्योंकि बड़ा हादसा भी है। अब ऐसे में हादसे में रेलवे की तरफ से आर्थिक मदद का ऐलान भी हालांकि कर दिया गया है। रेलवे की ओर से मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए की मदद, गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख और मामूली रूप से घायल लोगों को 1-1 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया गया है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। रेलवे की तरफ से आर्थिक मदद का ऐलान किया गया और ये तस्वीर है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की, जहां पर भगदड़ मची। आप देख सकते हैं, दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और एक अस्पताल की तस्वीर है, जिस अस्पताल में घायलों को एडमिट कराया गया है और साथ ही जिन घायलों का इलाज चल रहा है उस अस्पताल की तस्वीर भी आपकी स्क्रीन पर है। रेलवे की तरफ से आर्थिक मदद का ऐलान भी यहाँ पर किया गया है। तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ से यह बड़ा हादसा हुआ। 14 महिलाओं समेत 18 लोगों की मौत हो गई है, तो कुल 18 लोगों की जान गई है। हादसा बड़ा है। रेलवे की तरफ से हालांकि आर्थिक मदद का ऐलान किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने दुख जाहिर किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया है। तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ से यह बड़ा हादसा देखने को मिला। इस बड़े हादसे में 18 लोगों की जान चली गई है, 14 महिलाएं और बात अगर की जाए कुल 18 लोग हैं, जिनमें से 14 महिलाएं हैं। तो हादसा बड़ा है, जाहिर सी बात है लापरवाही जरूर देखने को मिली। अगर ट्रेन का प्लेटफॉर्म शिफ्ट किया गया था, ट्रेन के प्लेटफॉर्म को बदला गया था, तो उसी तरीके से, उसी हिसाब से यहां पर इंतजाम भी सुव्यवस्थित तरीके से किए जाने थे। बताए तो सर कि हम लोग धक्का मुक्की पीछे से हुआ तो हम लोग गिर गए और जितनी भी सारी भीड़ थी सारे हम लोग के ऊपर आ गए। कोई नहीं, कोई प्रशासन नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई सेफ्टी। बहुत अथाह भीड़ थी। हाँ, स्टेशन पे था। हम लोग 12 लोग करीब जा रहे थे, कुंभ के लिए जा रहे थे, प्रयाग के लिए। लेकिन हम ये रात को 10:10 की ट्रेन थी प्रयाग, लेकिन हम तो प्लेटफार्म तक पहुंच ही नहीं पाए। पहले ही जीने पर ही डेथ हो गई। जीने पे सर नीचे से उतर रहे थे तो पीछे से भीड़ आई। तो भीड़ में जो आगे कुछ गिरे होंगे लोग, उसमें दब गए वो। ये जो कुछ भी यहाँ भगदड़ मची थी, इसमें प्रशासन का ही हम दोष देंगे, क्योंकि भीड़ काफी इतनी भीड़ थी जो उन लोग से भीड़ ना रोकने के लिए कोई आए। जब इतना होने के बावजूद भी हमने बीएसएफ वाले को बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट किया, सर ऐसी बात है, मर जाएगी, कोई हमको हेल्प चाहिए, हेल्प दीजिए लेकर के। उन लोगों ने नहीं। फिर 100 नंबर पे हमने बात किया, 100 नंबर पे किया तो ये 1 घंटे, पौन घंटे होगा लेट। उस टाइम हमारी सिस्टर ठीक थी, श्वास चल रहा था। जब तक वो बेचारे आए, बहुत मेहनत किए जो दिल्ली पुलिस वाले हैं, वो लेकर आए, लेकिन खत्म हो गया। भैया 9 बजे के आसपास हुई थी ये घटना। 9 बजे जब पुल है ना, इसके ऊपर बहुत ज्यादा पब्लिक हो गई थी और पब्लिक को बहुत कंट्रोल करा पुलिस ने, लेकिन पब्लिक इतनी हो गई थी कि लिमिट से ज्यादा वो संभाल ही नहीं पा रहे थे, इतनी पब्लिक आ गई थी। अब यहाँ दोनों तरफ गाड़ियां खड़ी थी, तो ऊपर पुल के ऊपर जो है वो भगदड़ मच गई। उसकी वजह से जो भी नुकसान हुआ वही हुआ। प्लेटफार्म तो खाली था, प्लेटफार्म पे भीड़ नहीं थी। प्लेटफार्म में तो सवारियां गाड़ियों में बैठी हुई थी। जितनी भी भीड़ थी सब पुल के ऊपर थी और जो भी ड्रामा हुआ सब पुल के ऊपर ही हुआ है। मैं यहीं पे था, 9-9:30 बजे के करीब हुई थी ये भगदड़। कुछ गाड़ियां भी लेट थी, प्रयागराज भी लगी हुई थी, इधर मटवाड़ी लगी हुई थी। उसी टाइम ज्यादा पब्लिक का 13 नंबर पे बहुत भीड़ थी। जैसे गाड़ी देखी उधर के लोग इधर ही आए।
तो ये 8 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये 8 तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। यह है इस हादसे से जुड़ी हुई तस्वीरें। आप देख सकते हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसा हुआ। मौके पर पुलिस तुरंत पहुंची। 18 लोगों की जान जा चुकी है। और साथ ही यहां पर अगर बात करें, LNJP हॉस्पिटल में इलाज अब घायलों का किया जा रहा है। और साथ ही यात्रियों की भारी भीड़ उस समय देखने को मिली। उसके बाद जो घायल हुए तुरंत रूप से उन्हें प्राथमिकता के साथ हॉस्पिटलाइज कराया गया। अब फिलहाल रेलवे की तरफ से मदद का ऐलान कर दिया गया है। अब हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया गया है जो कि इस पूरे मामले को लेकर जांच भी करेगी। तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हमारे संवाददाता नमित त्यागी लाइव जुड़ चुके हैं। नमित, फिलहाल क्या ताजा अपडेट है इस हादसे के बाद? अब फिलहाल घायलों को लेकर क्या ताजा अपडेट है? कहां इलाज चल रहा है? विस्तार से जानकारी। अब फिलहाल कैसी स्थिति है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जहां पर हमारी मौजूदगी है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, यहीं पर ही कल देर रात एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें अब तक जो जानकारी मिल रही है 18 लोगों की मौत हो गई है और उसमें अभी भी 20 से ज़्यादा जो है घायल बताए जा रहे हैं। जिस फुटओवर ब्रिज पर हमारी मौजूदगी है इसी पर ही जो है वो घटनाक्रम हुआ था। पहले तस्वीर दिखा दें प्लेटफॉर्म नंबर 12 और 13 जहाँ पर प्रयागराज स्पेशल ट्रेन खड़ी हुई थी और इसी स्टेशन पर थोड़ा सा आगे आएंगे हमारे कॉर्पोरेशन और इधर आएंगे, इस स्टेशन पर ही जो भारी भीड़ थी वो यहाँ पर इकट्ठा हो गई थी और अचानक से ही 12 और 13 प्लेटफॉर्म नंबर जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ एकत्रित हो गई। तो उसके बाद अनाउंसमेंट होता है कि जो ट्रेन है, क्योंकि जब जो स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं महाकुंभ के लिए, जब स्टेशन पर भीड़ ज्यादा हो जाती है तो फिर दूसरी स्पेशल ट्रेन जो है वो दूसरे प्लेटफॉर्म पर लगा दी जाती है। अचानक से अनाउंसमेंट होती है कि एक और स्पेशल ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर लगा दी गई है। तो अचानक से ये जो 12 और 13 प्लेटफॉर्म नंबर पर भीड़ एकत्रित थी वो अचानक से प्लेटफॉर्म नंबर 16 की तरफ भागती। हालांकि अभी भी देखिए इस फुटओवर ब्रिज पर लगातार जो भीड़ है वो अभी भी बनी हुई है, क्योंकि न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन अमूमन यहाँ पर भीड़ रहती है। लेकिन जिस तरीके से कल जो हादसा हुआ था यहाँ से अचानक जो भीड़ थी वो प्लेटफॉर्म नंबर 16 की तरफ भागी और इसी फुटओवर ब्रिज पर काफी ज्यादा भगदड़ हुई जिस वजह से यह हादसा बताया जा रहा है। हालांकि अभी आप लोग कहाँ जा रहे हैं? असम जा रहे हैं। आप लोग कहाँ से? हम सब प्रयागराज से आए हैं अभी। आपको पता है यहाँ घटना हुई थी? हाँ पता था। क्या आपको जानकारी है लगी उसके बारे में, कैसे हुआ था? बता तो रहा था कि 16-17 आदमी थोड़ा घायल हुआ है। आप लोग इधर ही? हाँ, मैं तो कुंभ से ही आ रहा हूँ। यहाँ घटना हुई है देर रात, कुछ पता लगा? न्यूज से ही पता लगा हमें भी, भगदड़ हुई है। ट्रेनों में भीड़ चल रही है अभी भी? हाँ, भीड़ तो अच्छी खासी चल रही है। हमारी ट्रेन तो जो यहाँ आने वाली थी रह गई वहाँ दादरी में, और दादरी से हम लोकल ट्रेन से यहाँ तो पहुँचे हैं अभी। महाकुंभ जाने वाले हों या फिर आने वाले हों, बस इसी तरीके की भीड़ जो है वो ट्रेनों में देखने को मिल रही है। लेकिन कल जो देर रात एक बड़ा हादसा हुआ उसके पीछे 3 बड़ी वजह बताई जा रही हैं। पहला ये कि अचानक से अनाउंसमेंट होता है कि जो 12 और 13 नंबर पर ट्रेन है वो अब 16 नंबर पर आएगी, जिस वजह से यात्री जो थे वो 16 नंबर की तरफ भागे। दूसरा जानकारी ये भी आ रही है कि 1500 से ज्यादा जो जनरल टिकट थे वो रेलवे की तरफ से बांटे गए और जिसमें कहा गया है कि आपको जहां जगह मिलती है वहां बैठ जाइए, एसी कोच में जगह मिल रही है वहां बैठ जाइए, जनरल कोच में जगह मिल रही है वहां बैठ जाइए। एक ये भी बड़ी वजह सामने आ रही है। अब आपको 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर लेकर चलते हैं। ये हमने आपको दिखाई 12 और 13 नंबर प्लेटफॉर्म की तस्वीरें जहां पर भीड़ एकत्रित थी और इसी फुटओवर ब्रिज पर जब अनाउंसमेंट हुआ तो इसी फुटओवर ब्रिज से भीड़ चलते हुए प्लेटफॉर्म नंबर 16 की तरफ गई जहां पर तो भगदड़ थी वो मच गई। हालांकि अभी देखिए यहाँ पर साफ सफाई जो निशान देर रात जो घटना हुई उसकी जो साफ सफाई की जा रही है, जो उसके निशान थे उनको मिटाने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है। अब आपको प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर लेकर चलते हैं जहाँ पर जो भीड़ थी वो अचानक से पहुंची और वहां पर यह हादसा हुआ। देखिए ये तस्वीरें न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन की। हालांकि मैक्सिमम जो भीड़ है वो अब यहाँ से भी बाहर निकले क्योंकि यहाँ पर अब जो लोग हैं वो यहाँ से देखिए ये है प्लेटफॉर्म नंबर 16। यहाँ की तस्वीर हम दिखाएंगे जिस तरीके से इसी रास्ते से ये जो जीना आपको दिखाई दे रहा है बसंत, इसी रास्ते से जो प्लेटफॉर्म नंबर 12 और 13 पर यात्री खड़े हुए थे वो प्लेटफॉर्म नंबर 16 की तरफ इसी रास्ते से आते हैं और इसी फुटओवर ब्रिज पे जैसे नीचे सीढ़ियों से लोग उतरते हैं क्योंकि नीचे ऑलरेडी प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर काफी भीड़ जमा थी और जैसे ही नीचे यहाँ पर लोग निकलते हैं तो अचानक से भीड़ काफी ज्यादा हो जाती है जिस वजह से भगदड़ मचती है और जो लोग आगे गिरते हैं उनके ऊपर से और लोग गिरते चले जाते हैं। कुचलने से, दम घुटने से तकरीबन 18 लोगों की मौत का मामला अभी तक सामने आया है। हालांकि रेलवे की तरफ से कमेटी का गठन जो है वो जरूर किया गया है। फिलहाल देखिए ये इस तरीके की जो रस्सियां हैं वो यहाँ पर लगा दी गई हैं ताकि अगर यहाँ पर भी भीड़ बढ़ती है तो फिर देखिए इस तरीके की रस्सी का जो अरेंजमेंट है वो यहाँ पर किया गया है। लेकिन कुल मिलाकर जो भीड़ 12 नंबर और 13 नंबर प्लेटफॉर्म से यहाँ पर पहुंची थी इसी बीच वो जो हादसा था वो हुआ था। हालांकि अब यहाँ पर पूरी तरीके से क्लीन करा दिया गया है, जो हादसे के सबूत थे उनको पूरी तरीके से मिटा दिया गया है। लेकिन बड़ी जानकारी यही है कि मृतकों को सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए और 2.5 लाख रुपए जो गंभीर रूप से घायल है उनके लिए मुआवजे का ऐलान किया गया है। फिलहाल जो चश्मदीद है, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो ये बता रहे हैं कि ये आंकड़ा जो है वो और भी ज्यादा बढ़ सकता है क्योंकि अभी भी 20 से ज्यादा जो लोग हैं वो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं।
बिल्कुल नमित, जिस तरीके से जानकारी आपने दी, पूरा एक ब्यौरा आपने दिया, जिस तरीके से ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी, तो जो अभी विवरण आपने दिया, जो एक वक्तव्य आपने दिया, क्या कह सकते हैं आप नमित पूरी जानकारी के हिसाब से कि मिसमैनेजमेंट देखने को मिला? क्योंकि जो ट्रेन लेट थी, क्या उससे पहले अनाउंस उसे लेकर किया गया था कि ट्रेन रद्द हो चुकी है? अब इसके बाद क्या कोई मिसमैनेजमेंट को लेकर यहां पर कहा जा सकता है कि मिसमैनेजमेंट देखने को मिला है नमित? क्योंकि जब लोग यहाँ पर मौजूद थे उनका भी ये कहना था कि रेलवे की जो लापरवाही है, बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिली है। और कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि जब ये घटना घटित हुई उसके बाद 45 मिनट के बाद उनको जो सुविधाएं थी वो मिलना शुरू हुई। यहाँ पर एम्बुलेंस की सुविधा जो थी वो काफी लेट से हुई। इसके साथ साथ ये भी माना जा रहा है, जो कि यहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी थे उनका ये कहना था कि जो आरपीएफ के जवान थे उनकी संख्या काफी कम थी। और जो सूत्रों ने हमें जानकारी दी है कि मैक्सिमम आरपीएफ के जवानों की जो तैनाती थी वो प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर कर दी गई थी, उन सभी को वहां पर भेज दिया गया था। इसीलिए यहाँ पर जो संख्या थी वो काफी कम थी। हालांकि एक बार तस्वीर फिर से दिखा दे, क्योंकि देखिए यहाँ पर हालांकि सुबह सुबह हम ने देखा था कि यहाँ पर कई जो बड़े नेता मंत्री थे वो भी यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन इसी प्लेटफॉर्म नंबर 16 की वो घटना है जो कल देर रात घटित हुई थी। फिलहाल देखिए इस तरीके की जो रस्सियां हैं वो यहाँ पर लगा दी गई हैं, क्योंकि अमूमन पिछले हम 1-1.5 महीने में देख रहे हैं कि महाकुंभ की वजह से न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर काफी भीड़ जो है वो देखी जाती है। अब उसको कंट्रोल करने के लिए रस्सी जो है वो जरूर लगाई गई है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि ये एक बड़ी लापरवाही का नतीजा है कि कल देर रात जो घटना हुई। हालांकि अभी इंतजार है, क्योंकि इसमें जो मरने वालों की संख्या वो और ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी प्रत्यक्षदर्शियों से हमारी बातचीत हुई है उनका ये कहना है कि जो सरकार है वो काफी कम आंकड़ा दिखा रही है। देखिए ये तस्वीर हम आगे दिखा दें, क्योंकि यहाँ पर भी अभी कुछ और लोग भी हैं जो कि शायद अपनों को कहीं ढूंढ तो नहीं है। आप लोग कहीं जा रहे हैं इधर से? नहीं राजधानी का इंतजार कर रहे हैं। देखिए ये अभी अपनी ट्रेन का इंतजार यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो घटना घटित हुई उसके बाद अभी जो मैक्सिमम जो लोग हैं वो एलएनजेपी अस्पताल जा रहे हैं, लेडी हार्डिंग अस्पताल जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जो उनके अपने हैं वो एडमिट है, कई लोग गंभीर रूप से एडमिट है। तो मैं बड़ा सवाल ये है कि क्या इस घटना में कोई सीख लेगा, क्योंकि जो यहाँ पर लोग हमें बसंत बता रहे हैं कि रेलवे की एक बड़ी लापरवाही जो है वो इस घटना के पीछे देखी जा रही है। बिल्कुल एक बड़ी लापरवाही है नमित, और इसीलिए कार्रवाई भी पुख्ता तरीके से होनी बेहद ज्यादा जरूरी है। हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है। हाई लेवल जांच बेहद ज्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि 18 लोगों की मौत हो गई है। आंकड़ा बड़ा है, हादसा बड़ा है, कार्रवाई भी बड़े और कड़े तरीके से होनी चाहिए। देखिए बिल्कुल हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया गया है रेलवे की तरफ से, और सरकार ने भी कहा है कि हम इस पूरी घटना पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। जो भी जिम्मेदार होगा, चाहे प्रशासन का कोई भी अधिकारी जिम्मेवार होगा, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये कि ये कोई रेलवे की पहली घटना नहीं, इससे पहले भी कई रेलवे के अंदर घटनाएं होती रही, उनसे आखिर रेलवे ने क्यों सीख नहीं ली? बड़ा सवाल ये है। तमाम जो नेता है वो इस सवाल को उठा रहे हैं। एक बार यहाँ से दूर से हम तस्वीर अब बसंत आपको दिखाना चाहें। देखिए ये जो आपको फुटओवर ब्रिज दिखाई दे रहा होगा, रेलवे का ब्रिज, इसी और सामने हम दिखाए देखिए 13 और 14 नंबर पर जो भीड़ उस प्लेटफॉर्म नंबर पर मौजूद थी। थोड़ा सा हमारे कैमरा पर्सन जूम करके दिखाएंगे उस 13 और 14 पर जो भीड़ वहां पर एकत्रित थी। अचानक से अनाउंसमेंट होता है कि एक ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर भी खड़ी है। फिर देखिए इस रास्ते से भीड़ जो है वो थोड़ा सा आगे आती है। थोड़ा सा आगे हम लेकर चलेंगे अपने कैमरा पर्सन को और यहाँ पर भी दिखाएंगे, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर नीचे आपको काफी साफ सफाई फिलहाल तो यहाँ पर नजर आ रही होगी, लेकिन जो देर रात हमने देखा था तस्वीरें कि यहीं पर ही लोगों के जो जिनकी डेथ हुई है उनके जूते चप्पल उनके कपड़े जो थे वो इसी तरीके से यहाँ पर पड़े थे। फिर से तस्वीर दिखाएंगे। ऊपर अभी भी आपको जो ब्रिज आपको नजर आ रहा होगा बसंत, उस ब्रिज पर कुछ लोग जो चलते हुए नजर आ रहे हैं। उस ब्रिज पर अचानक से 2 से 3 हजार भीड़ एकत्रित होती है। और फिर जब प्लेटफॉर्म नंबर 16 देखिए ये जो जीना हम आपको दिखा रहे हैं, इसी सीढ़ियों से जब नीचे भीड़ आती है तो ऑलरेडी यहाँ पर पूरे प्लेटफॉर्म पर काफी भीड़ जमाती है, और अचानक से जब ऊपर से भी भीड़ आती है तो काफी भीड़ यहाँ पर एकत्रित हो जाती है, जिस वजह से हादसा हुआ। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नमित, जुड़े महत्वपूर्ण जानकारी साझा आपने की।